आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कि आजकल गाड़ियों में आग बहुत ज्यादा लग रही है। मैं इस विषय में जरा आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कोई भी गाड़ी होती है, जैसे कि मान लो कार हो, बस हो, कोई भी हो, ज्यादातर इनमें लग्जरी गाड़ियों में आग लगती है। आखिर क्यों लग्जरी गाड़ियों में ही आग ज्यादा क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि आज के लग्जरी जितनी भी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में जनता को ज्यादा सुविधा देने के लिए कि यहां से है ना ये बटन दबाओ टीवी आ जाएगा, ये बटन दबाओ वाईफाई आ जाएगा, ये बटन दबाओ नेट हो जाएगा, इससे दबाओ ये लाइट चल जाएगी, इससे दबाओ ये एसी चल जाएगी, इससे दबाओ ये बैक का सीट पे जो टीवी लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस गाड़ी में अगर आप देखेंगे इंजन में तो एक तनिक भी अंगुली घुसाने को जगह नहीं बची है आज के दिन। यानी कि गाड़ी के आगे इंजन वाले पोर्शन में, मेरे को नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो इंजन वाले पोर्शन में अंगुली जाने को जगह नहीं होती। यहाँ ये फिट कर दिया, वहां वो फिट कर दिया, यहाँ ये फिट कर दिया, वहां वो फिट कर दिया। और बसों का तो बहुत बुरा हाल है। बसों को तो ऐसे दिखाना चाहते हैं बस यात्रा के लिए होती है, बस क्या है कि आने जाने के लिए होती है, वहां शो करने की जरूरत नहीं है। बसों में आजकल कितनी शो होती है, कितनी शो होती है। जगह जगह एक एक सीट के ऊपर मेसी का अलग लगा रखा है, लाइट का अलग लगा रखा है, स्पॉट लाइट का अलग लगा रखा है। इतने इतने सॉकेट देने की आखिर क्या जरूरत है? अरे बस में थोड़ी दूर के लिए वो क्या पढ़ेगा जो आपने स्पॉट लाइट भी दे रखी है, वहां पढ़ने के एसी का अलग से सॉकेट लगा के दे रखा है। और इतनी भयंकर वायरिंग हो रही है, मैं कहता हूं कि बस मालिक भी नहीं चाहता होगा क्योंकि उसमें खर्चा लगता है। लेकिन आज इस कंपटीशन के युग में हर बसों की यही हालात है कि हर बस में है ना इतनी सुविधाएं, इतनी वायरिंग होती है कि कहीं भी है ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जरा सा शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं कि आग लगी नहीं, क्योंकि वो वायरिंग आपस में ऐसे जाड़ होता है कि एक क्या अगर वायरिंग शॉर्ट हुई, एक वायरिंग शॉर्ट हुई तो वो कैसे बुझ जाती। लेकिन क्या कि वहां तो जाड़ है वायरिंग का, तो आगे से आगे शॉर्ट होता रहता है और डीसी करंट बहुत पावरफुल होता है तो आग लग जाती है। जहां तक आग लगने का यही कारण है। और कई बसों में एक मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में एक चीज हो रही है कि आखिर ये जितने भी लग्जरी बसें होती हैं, बड़ी बसें होती हैं, उनमें क्या है कि एक गेट छोटा सा आगे आगे बिल्कुल आगे रखा जाता है उन बसों में। उन बसों में आगे एक गेट है और फिर केबिन में खचाखच सवारियां भर जाती हैं। यानी कि कोई आदमी निकलना चाहे तो बहुत वैसे ही दिक्कत आती है। और बाय द वे कोई एक्सीडेंट होता है तो वो तो क्या है कि चिपक जाते हैं वो डोर, क्योंकि आगे आगे होता है वो डोर। अरे क्या बस डिजाइन की है, क्या बस डिजाइन की है। अरे हमारे जमाने में बस हुआ करती थी। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप कोई बुजुर्ग आदमी हो उनसे पूछ लीजिए, हर बस में 2 गेट हुआ करते थे। 2 गेट, एक आगे हुआ करता था गेट और एक पीछे गेट हुआ करता था। बसों के मॉडल में 2 गेट हुआ करते थे। क्या वो पहले वाले बेवकूफ थे? नहीं, पहले क्या है कि बस में वो जान की सुरक्षा के लिए जो फीचर्स होने चाहिए उनको अप्लाई किया करते थे। आज की शान और शौकत की तरह ऐसे नहीं रहते थे। बस होती है, उसमें क्या है कि बहुत सारे जिंदगियां बैठी हुई होती हैं। आज भी हरियाणा रोडवेज में
हरियाणा रोडवेज में आप आज भी देखिए कि उसके 2 गेट होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे गेट होता है। 2 गेट होते हैं आज भी हरियाणा रोडवेज में। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल वो 2 गेट सही हैं। कल को कोई भी बात घटना होती है, दुर्घटना, तो कम से कम सवारियां इजीली निकल सकें। आगे एक गेट पिचक जाता है और उसमें क्या है, जल के मर जाते हैं सवारियां। आखिर ऐसा क्यों? क्या उस बस में, मैं जहां तक सोचता हूं कि लोग लग्जरी बस बनाने के लिए और उसमें अनावश्यक रूप से इतना खर्चा करते हैं, वो खर्चा बचा सकते हैं। अरे किसी जो बस में बैठता है ना, उसको क्या है कि वहां कोई पिकनिक नहीं मनानी है, गंतव्य स्थल तक पहुंचना है। मेरा सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि मेरा इस वीडियो देखने के बाद में आप स्वयं कमेंट में बताइए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि आगे आगे एक छोटा सा गेट होता है, उसमें से कोई अगर घटना हो जाती है तो सवारियां कहां से निकलेंगी, क्योंकि वो तो एक दुर्घटना में पिचक गया। मैं कहता हूं कि समाज में कुछ आज ऐसी चीजें हैं अपने चारों तरफ है, अपन सभी आंख मूंद लेते हैं, उसका खामियाजा हमको सभी को भुगतना पड़ रहा है। आप इन्हीं ऐसी चीजों के प्रति अपनी जागरूकता क्यों नहीं दिखाते? क्यों सोए हुए हैं? आपको क्या इतना भी वक्त नहीं है कि आप जिंदगी जाने के बाद कुछ सोचेंगे? अरे पहले जो ऐसी चीजें अपने चारों तरफ हो रही हैं उनके विषय में गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाइए। एक ना एक दिन गवर्नमेंट है ना, उस चीज को सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जनता के लिए ही होती है। आपके सामने ऐसी समस्याएं हैं, उनको क्या है कि आप उठाइए। गाड़ी मालिक जो छोटी छोटी डब्बी सी गाड़ी चला रखी है ना, छोटी छोटी गाड़ियां, इनमें इतने फीचर्स दे रखे हैं, नित नए फंक्शन दे रखे हैं। अरे उसमें क्या है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आगे मॉडल इजाद किए जाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी जिंदगियां बच सकेंगी। मैं तो कहता हूं कि हर इंसान को अपना दायित्व समझते हुए ऐसी आवाज उठानी चाहिए। और अगर मैं गलत हूं तो कृपया मुझे बताइए कि बसों में इतना लग्जरी बनाने की क्या जरूरत है, जिससे क्या है कि ये दुर्घटनाएं होती हैं। बसों में, छोटी गाड़ियों में आग लगने की जो घटनाएं होती हैं, जहां तक मैं सोचता हूं ये वायरिंग की वजह से ही होता होगा, और तो उसमें कि कोई बीड़ी पी के आग थोड़ी लगा हुआ है। कौन उठे, इतनी बढ़िया गाड़ियां में बीड़ी पिए है तो कोई भी पब्लिक नहीं चाहती होगी, लेकिन कंपनियां आपसी होड़ की वजह से कि उसमें ये नया फीचर दे दिया, एक बटन दबाते ही वो हो जाता है, दूसरा बटन दबाते ही वो हो जाता है। अरे अंदर बैठे हैं, थोड़े बहुत हाथ भी हिला सकते हैं। तो आप जो ऐसे मॉडल्स हैं वो उनमें क्या है कि गवर्नमेंट भी सोचे कि कंपनियों के फायदे के साथ साथ जनता को कितना नुकसान हो सकता है। जरा विचार करके देखिए क्या अपने को जरूरत है और क्या अपन इजाद कर रहे हैं। धन्यवाद।